हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है कैद इश्क भाग 31। वार्नर पैलेस, यूके। लिली का कमरा। दानिश लिली के कमरे में आ गया और बिना उसकी तरफ देखे बोला, मैं जानता हूँ हमारे पेरेंट्स ने बचपन में ही हमारी शादी करवा दी थी, लेकिन मैं किसी और से प्यार करता हूँ। तुम मॉम को बता दो तुम्हें इस शादी में नहीं रहना है। उसकी बात सुनकर लिली ने धीरे से अपना सर ऊपर उठाकर उसे देखा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो दानिश को ऐसे घूर रही थी जैसे उसकी जान ले लेगी। दानिश गहरी सांस लेकर बोला, मॉम मेरी बात नहीं मानेंगी, इसीलिए तुम खुद उन्हें बता दो और इस रिश्ते से आज़ाद हो जाओ। हम दोनों एक साथ नहीं हो सकते, बोलकर वो कमरे से निकल गया। इधर लिली को जैसे उसकी बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। वो उसी तरह से बैठी थी। दानिश सीधे स्टडी रूम में चला गया क्योंकि फिलहाल उसे अपना दिमाग सही करना था। उसने लैपटॉप ओपन किया और अपना काम करने लगा। करीब 2 घंटे बाद जेम्स वहां आ गया। उसे देखते ही दानिश गुस्से से बोला, व्हाट? जेम्स अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल उसके सामने रखते हुए बोला, मिस्टर वार्नर, ये मिस लिली की फाइल है। जैसे कि आपने कहा था, हमारे आदमी ने उनकी जानकारी निकलवाई है। दानिश उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें नहीं लगता बहुत जल्दी काम कर दिया है तुमने? मैंने कल तुम्हें काम करने के लिए दिया था और तुम आज ये फाइल लेकर आ रहे हो। जेम्स अपना सर झुकाए हुए बोला, सॉरी मिस्टर वार्नर, इंफॉर्मेशन निकलवाने में थोड़ा टाइम लग गया। दानिश फाइल की तरफ देखते हुए बोला, आउट। उसकी बात सुनते ही जेम्स जल्दी से वहां से निकल गया। दानिश ने गहरी सांस लेकर फाइल उठा ली और खुद से ही बोला, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुम सिंगल हो। कोई ना कोई तो जरूर होगा तुम्हारी जिंदगी में। देखते हैं। बोलते हुए वो फाइल ओपन करके देखने लगा। जैसे जैसे वो लिली के बारे में पढ़ रहा था, वैसे वैसे उसके एक्सप्रेशन चेंज होते जा रहे थे। उसके होठों पर एविल स्माइल थी जो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। फाइल के लास्ट पेज पर लिली की एक तस्वीर थी। वो तस्वीर देखकर दानिश मुस्कुराते हुए बोला, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। बोलते हुए उसने फाइल वहीं पर रख दी और स्टडी रूम से बाहर निकल गया। जेम्स बाहर ही खड़ा था। उसे देखते ही दानिश उसे कंधे से पकड़ते हुए बोला, तुमने बहुत बड़ा काम किया है जेम्स। इसके बदले तुम्हें जो भी चाहिए तुम मांग सकते हो। जेम्स जल्दी से बोला, मैं आपके लिए काम करता हूँ मिस्टर वार्नर। आपके ऑर्डर्स फॉलो करना मेरा काम है। उसकी बात सुनकर दानिश मुस्कुराते हुए बोला, यू आर राइट, लेकिन एक गिफ्ट तो बनता है। बोलकर वो वहां से निकल गया। कुछ मिनट बाद वो फिर से एक बार लिली के कमरे के बाहर खड़ा था। उसने मुस्कुराते हुए गहरी सांस ली और कमरे के अंदर चला गया। लिली अभी भी उसी तरह से बैठी हुई थी। कमरे के अंदर आते ही दानिश की नजरें जंजीरों की तरफ चली गई। वो अपनी आंखें छोटी करके बोला, व्हाट द हेल? उसने जल्दी से बेड की तरफ कदम बढ़ा दिए। तभी लिली एकदम से बेड पर गिर गई। दानिश के कदम अपने आप ही रुक गए और उसकी नजरें लिली के चेहरे पर जम गई। उसके मुंह से सिर्फ 2 शब्द निकले, लिटिल गर्ल। उसके सामने जो लड़की थी वो कोई और नहीं, जिया ही थी। दानिश ने तुरंत उसे सीने से लगा लिया और जल्दी से उसका गाल थपथपाते हुए बोला, लिटिल गर्ल वेक अप। तभी जिया बेहद धीमी सी आवाज में बोली, इट्स वरिंग। उसकी बात सुनते ही दानिश की सांसें तेज हो गई। उसे समझने में देरी नहीं लगी कि जिया को ड्रग्स की वजह से प्रॉब्लम हो रही थी। फिलहाल वो जिया के करीब नहीं जा सकता था क्योंकि वो जंजीरों में बंधी हुई थी और ऊपर से उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। 1 घंटे बाद एक लेडी डॉक्टर ने जिया का ट्रीटमेंट कर दिया था। दानिश जल्दी से उसके पास जाकर बोला, हाउ इज सी? डॉक्टर सीरियस टोन में बोली, सिचुएशन कंट्रोल में है। जैसा कि आपने बताया मैंने उस हिसाब से उन्हें इंजेक्शन दे दिया है।
अगले 48 घंटों तक उन्हें मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बोलकर वो वहां से निकल गई। उसके जाते ही सारा कमरे के अंदर आ गई और जल्दी से बोली, क्या हुआ है लिली को? उसका सवाल सुनकर दानिश शांत लहजे में बोला, पहले आप बताइए, ये लड़की यहाँ क्यों है? आपकी हिम्मत कैसे हुई इसे किडनैप करने की, और इसे जंजीरों में बांधकर क्यों रखा है आपने? सारा गहरी सांस लेकर बोली, ये हमारी लिली है। दानिश बिना किसी भाव के बोला, मुझे पता है। सारा हैरानी से उसे देखते हुए बोली, तुम्हें कैसे पता? तुम तो इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे। मतलब तुम लिली को देखना भी नहीं चाहते थे? दानिश गहरी सांस लेकर बोला, जैसे आपने इसकी इंफॉर्मेशन निकलवाई वैसे मैंने भी अपने आदमियों को काम पर लगा दिया था। फर्क सिर्फ इतना है कि आपके लोगों ने इसे ढूंढने के लिए कई साल बर्बाद कर दिए। सारा उसे देखते हुए बोली, एक्सीडेंट के बाद वो बूढ़ा धनराज मित्तल हमारी लिली को ले गया था। उसने बड़ी चालाकी से लिली का वजूद ही मिटा दिया और उसे अखिलेश मित्तल की बेटी बना दिया। इतने सालों से हम उसे ढूंढ रहे थे लेकिन एक भी क्लू नहीं मिल रहा था, तो कैसे ढूंढते उसे? उसकी बात सुनने के बाद दानिश चुपचाप जिया को देखने लगा। सारा ने एक नज़र जिया को देखा और वहां से निकल गई। दानिश हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, यू आर माई वाइफ। बोलते हुए वो उसके पास जाकर बैठ गया। उसने अपने नकल से जिया का गाल सहलाया और धीरे से बोला, यू आर माइन नाउ हु विल शेव यू लिटिल गर्ल। बोलते हुए वो बस मुस्कुराई जा रहा था। उसे ये सब किसी सपने जैसा लग रहा था। यहाँ आने से पहले उसने क्या कुछ नहीं सोचा था। वो जिया के लिए हर किसी से लड़ने के लिए तैयार था, लेकिन जिस लड़की के लिए वो इतना पागल हुए जा रहा था, आखिर में वही उसकी बीवी निकली। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।